व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 356 का संदर्भ देते हुए राज्यसभा में कहा कि पिछली सरकारों ने इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करके कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 356 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को संघ को वापस लेने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का उपयोग करता है। ऐसी स्थिति को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का शासन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। चलिए जानते हैं इस आपातकाल की अवधि और निरसन के क्या प्रावधान हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन किसी भी सदन में साधारण बहुमत के माध्यम से होता है, अर्थात सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। शुरू में यह 6 महीने के लिए वैध होता है, लेकिन संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए जानते हैं आपातकाल के अन्य प्रकार कौन से हैं। भारतीय संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है। पहला, संवैधानिक आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। इसकी चर्चा हम उपयुक्त पॉइंट्स में कर चुके हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि मंजूरी मिल जाती है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह आपातकाल का एक अन्य प्रकार वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति को यह घोषित करने का अधिकार देता है कि क्या वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वित्तीय स्थिरता को खतरा है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल इसे रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कथन 2 है, इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।